श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल पर और मैं हूं आचार्य दिव्या। आज हम बात करेंगे राहु देव और केतु देव के गोचर की। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बता रखा है कि 30 अक्टूबर को यह गोचर होने वाला है और राहु देव जाएंगे मीन राशि में और केतु देव जाएंगे कन्या राशि में। तो राहु देव और केतु देव के ट्रेड्स की चर्चा हमने कर ली थी, यानी कि जीवन के किस क्षेत्र में राहु देव और केतु देव का दखल रहता है। आज हम बात करेंगे मेष राशि और मेष लग्न वालों के लिए राहु देव और केतु देव का गोचर किस प्रकार से फल लेकर आएगा उनके जीवन में। तो और देर नहीं करते वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए मेष राशि वालों, आपके लिए राहु देव आपके 12वें स्थान में जाएंगे और केतु देव जाएंगे आपके 6ठे स्थान में। और 18 महीने तक राहु देव और केतु देव आपके 12वें और 6ठे स्थान में रहेंगे। तो कोई भी गोचर आपकी दशाओं पर भी निर्भर करता है। जो लोग इस प्रकार का वीडियो बना रहे हैं कि राहु देव के गोचर से आप मालामाल हो जाएंगे या कोई कह रहा है कंगाल हो जाएंगे, तो देखिए यह सब गोचर वगैरह आपके कुंडली में राहु देव और केतु देव की स्थिति क्या है उस पर निर्भर करेंगे। दूसरा, आपकी दशाएं कौन सी चल रही हैं उस पर भी निर्भर होगा। तीसरा, आपके कर्म, यानी कि अगर आपके कर्म शुरू से ही खराब है तो कितना भी अच्छा गोचर हो वो आपके लिए लाभप्रद नहीं हो सकता। लेकिन वहीं आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं और बिल्कुल सच्चाई से ईमानदारी से अपना धन कमाते हैं, तो राहु देव और केतु देव भी आपके कर्म के आगे नतमस्तक होकर आपको नहीं देने वाली चीज भी देकर जाएंगे, यानी कि आपका संघर्ष कम करेंगे। तो देखिए जहां तक गोचर की बात है, आप लग्न से देखिए। अगर मेष लग्न है आपका तो, और अगर मेष राशि है यानी 1 नंबर जहाँ लिखा है उसमें चंद्रमा बैठे हैं, तो भी यह राशिफल आप पर लागू पड़ेगा। तो 12th हाउस यानी 12वां भाव किस चीज का होता है? ये होता है खर्चे का, हॉस्पिटलाइजेशन का, बेड रेस्ट का, बेड प्लेजर का। तो ये सब चीजें एक तरह से राहु देव भड़काएंगे, यानी इन सब चीजों में इजाफा करेंगे। अचानक से आपकी धार्मिक कार्यों में भी खर्च बढ़ सकते हैं। आध्यात्म को जानने की आपके अंदर रुचि जागृत हो सकती है। और अगर कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, खासकर आपकी माता, उनके स्वास्थ्य पर काफी भारी खर्चा हो सकता है। या फिर आप स्वयं भी किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में हैं, तो अचानक से आपके ऊपर भी 30 अक्टूबर के बाद खर्चा बढ़ सकता है। लेकिन घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स भी आपके ऊपर हैं, क्योंकि 12वां भाव एक्सपेंशन और विदेश भी होता है। तो विदेश के लिए अगर आपने वीजा लगा रखा है, कमाने के लिए जाना चाहते हैं, तो नौकरी में सिलेक्शन भी होता दिखाई दे रहा है आपको। विदेश से काम मिलेगा। अगर आप विदेश की धरती पर नहीं भी जा पाए तो टेक्नोलॉजी की तरफ से, क्योंकि राहु देव टेक्नोलॉजी के भी कारक हैं, तो टेक्नोलॉजी की तरफ से आपको विदेशों से काम मिल सकता है। आयात निर्यात का अगर काम करते हैं आप, यानी कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का, तो उसका भी आपको लाभ मिल सकता है। क्योंकि राहु देव 12वें हाउस में क्या करेंगे? आपकी इच्छाओं में वृद्धि करेंगे। चीजें मिल तो आपको जाएंगी, मिलने में सहयोग भी करेंगे राहु देव, लेकिन भ्रमित काफी रखेंगे आपको। वैसे भी मेष राशि वालों, आपके लग्न में जब राहु देव थे पिछले 18 महीनों से, तो आप अपनी हेल्थ से भी काफी परेशान थे। आपके लग्न में गुरु चांडाल योग भी बन रहा था, जो कि अब समाप्त हो जाएगा। और परेशान और भ्रमित भी आप काफी समय से थे, या फिर कोई चीज की लत लग गई थी जिसे कहते हैं एडिक्शन, तो वो सब भी अब धीरे धीरे दूर हटेंगे। आपने पिछले 18 महीनों में जो भी संघर्ष किया है, चाहे नौकरी प्राप्त करने के लिए, चाहे आपकी जिद बढ़ गई थी, तो अब 12th हाउस में राहु देव आपको नौकरी की संभावनाएं तो देंगे ही, फॉरेन विदेश ट्रेवल भी कराएंगे, लेकिन बिना बात भागदौड़ भी कराएंगे। और जो लोग लव रिलेशंस में थे, ऐसा दिखाई दे रहा है कि उनके लव रिलेशंस टूटने वाले हैं, यानी आपकी जो कंफर्ट जोन था वो आपस में ब्रेक होने वाला है। नींद में आपको कमी आ सकती है, यानी रूटीन में आपके बदलाव होगा। अचानक से आपकी शिफ्ट चेंज हो सकती है नौकरी की, या फिर अचानक आपके अंदर से ही रूटीन, आप अपना आध्यात्मिक होने की वजह से सुबह जल्दी जगने लग जाएं या काफी लेट जगने लग जाएं, तो रूटीन अपने आप ही आपका चेंज होने लगेगा। यानी नींद की गड़बड़ी जो मैंने बताई थी वो साफ दिखाई दे रही है। या फिर आपको आध्यात्मिकता इल्यूजन्स होने लगेंगे, यानी आपको ऐसे लगेगा
कि आप भगवान से बात करते हैं, जो कि अच्छी बात है। यानी कि आपकी आध्यात्मिक अंदर से स्पिरिचुअलिटी इतनी बढ़ेगी कि आपको अपने आप पर भरोसा जागेगा, ज़्यादा फोकस आप अपने आप पर रहेंगे, भगवान पर आपका ट्रस्ट बढ़ेगा। और एक अच्छी बात यह होगी आपको गुरु मिल सकते हैं, लेकिन जहाँ रहते हैं वहाँ नहीं। आपको गुरु प्राप्त करने के लिए काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। हो सकता है गुरु का कोई आश्रम हो जहाँ तक आप जाएं और आपका मन करे कि मुझे गुरु से मिलकर आना है, तो आप जरूर जाओगे। अब बात करें अगर केतु देव की छठे भाव में, तो छठे भाव में केतु देव एक तरह से शत्रु हंता योग बना रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। कोई भी पुरानी बीमारी थी आपको, उससे आपको छुटकारा दिलाएंगे केतु देव, यानी कि जड़ से दूर हो जाएगी। लेकिन अपने आप नहीं, इसके लिए आपको प्रयास जरूर करने चाहिए। अगर आप किसी कर्जे में डूबे हुए थे, लग रहा था कि इतना कर्जा मैं कैसे चुकाऊंगा, तो आप प्रयास करिए। ये 18 महीने आने वाले आपको कर्ज से मुक्ति दिला रहे हैं, यानी कि आगे बढ़ना है आपको, स्थिति को छोड़कर नहीं जाना है। केतु देव आपको रोगों से, कर्जों से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे, लेकिन उसके लिए आपके थोड़े बहुत शत्रु पैदा भी होंगे। लेकिन केतु देव हमेशा कोशिश करेंगे कि शत्रुओं के ऊपर आप भारी पड़े। और मेडिटेशन और ध्यान में आपका ध्यान काफी रहेगा, यानी एक तरह से आध्यात्मिकता आपके ऊपर जागृत होगी। तो गुरु इत्यादि जो भी बनाए, आप झूठे गुरुओं से बचे, क्योंकि राहु देव जो भ्रम देंगे उससे बच के आपको सच्चे गुरु की तलाश करनी है, और वो आपको मिलेंगे भी। तो मेष राशि वालों, ये तो था राहु और केतु के गोचर का प्रभाव आपकी राशि पर। लेकिन अगर आपको अपनी कुंडली के हिसाब से राहु केतु के गोचर का प्रभाव जानना है, तो आप व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिख रहे हैं। और अगर वीडियो पसंद आई है तो आपकी इच्छा है आप लाइक करिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए राहु देव का ट्रांजिट हो रहा है उनके 11th हाउस में, और वहीं केतु देव उनके 5वें भाव में आ रहे हैं। तो देखिए 11th हाउस में राहु देव का ट्रांजिट, जो कि वृषभ राशि और वृषभ लग्न दोनों के लिए काफी लाभप्रद रहने वाला है ये योग। क्योंकि 11th हाउस में जब राहु देव आते हैं, एक तो ये आपका लाभ भाव है, आय भाव है, दूसरा ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों को उजागर करते हैं। यानी कि आपकी लाइफ में जो भी आपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए होंगे, उनका लाभ आप मान लीजिए इस जन्म में अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब आपको कई दिनों से ये विचार आ रहा होगा कि मैं अपनी दुनिया बदलना चाहता हूँ, अच्छी आय इनकम लेना चाहता हूँ। तो आपका जो सारा ध्यान है ना, वो नए लोगों से मिलने में लगा रहेगा। अपनी आय बढ़ाने के नए नए तरीके आप सोच विचार करेंगे। मतलब आप इसके लिए अगर दूर दराज आपको जाना पड़े, जैसे नौकरी के हिसाब से या नए लोगों से मिलने के हिसाब से, तो आप वहां जाने से भी नहीं डरेंगे। यानी कम्युनिकेशन आपका काफी बढ़ जाएगा, अनुभव का दायरा बढ़ेगा, नई नई चीजें आप सीखेंगे। तो देखिए कोई आप नया कोर्स करना चाह रहे थे कई दिनों से, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपकी दबी हुई कोई इच्छा थी मन में कि हाँ मुझे ये कोर्स करना चाहिए, या फिर कोई विधा, जैसे कहते हैं ना कोई कला सीखना चाह रहे थे, वो आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन माध्यम से सीखेंगे, इसके काफ़ी चांसेस हैं, क्योंकि राहु देव टेक्नोलॉजी में भी आपका ध्यान बढ़ाएंगे। देखिए राहु देव जो होते हैं ना, एक बात बताऊं, वो किसी की बात सुनते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप में ही ज्ञानी होते हैं। राहु देव को ज्ञान था, तभी तो उनको लगा कि देवताओं के पास अमृत है, उनसे छीनना चाहिए। तो ज्ञान तो राहु देव आपको कहीं से भी ला कर देंगे। तो आपको स्टडीज में गेन हो सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हैं और पहले से लगाते आए हैं, अनुभव है, तो आप अच्छा खासा गेन इसमें भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप नए इस चीज में जाना चाह रहे हैं, तो बिल्कुल आपको अपने बड़ों की सलाह से जाना चाहिए। लेकिन गेन आपको स्टॉक मार्केट से भी दिखेंगे। राहु देव क्या है, किसी भी तरह से आपको लाभ गेन कराएंगे, और वो काफी फास्ट ग्रोथ देंगे आपकी। आप खुद ही देखकर हैरान हो जाएंगे। अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे ना, तो आप हैरान हो जाएंगे कि आपने इतनी तरक्की कर कैसे ली। खासकर ऑनलाइन माध्यम से आपको काफी तरक्की मिलने वाली है। और केतु अगर पंचम भाव की बात करें, तो अगर आप फोकस्ड हो, अलग अलग दिशाओं में आप घूम नहीं रहे हो, आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं हो रहा है, तो आप काफी माइंडफुल रहेंगे। यानी आप एक ही दिशा में सोचेंगे और दिशा में काम भी करेंगे। सोच समझकर प्लानिंग करके काम कर,
क्योंकि राहु देव तो आपको बनाएंगे तिकड़म ही, कि कैसे भी करके तिकड़म लगा के लाभ प्राप्त करना है। अगर केतु देव फोकस नहीं होंगे, आपको एक ही दिशा में नहीं ध्यान लगाएंगे, तो भटकाव राहु देव दे देंगे आपको। पंचम भाव के केतु की थोड़ी सी नेगेटिव पॉइंट रहते हैं कि आपको संतान की थोड़ी बहुत चिंता रह सकती है। हो सकता है आप कहीं कमाने के लिए बाहर जाएं तो आपको बच्चों को संभालने की चिंता हो, या बच्चों की हेल्थ की चिंता हो, और थोड़ी सी आपकी वाणी में कटुता भी दे सकते हैं केतु देव, क्योंकि लिहाज थोड़ा कम करते हैं केतु देव। पहले तो आप खूब सहन करोगे, खूब ही सहन करोगे, लेकिन जब आपका पारा पार हो जाएगा तो आप ये भी नहीं देखोगे आपके सामने कौन है, फिर आप अपनी सारी बात उगल दोगे। तो आप अगर केतु देव की मानकर फोकस्ड रहेंगे तो राहु देव आपको इतना देंगे कि आने वाले 18 महीने आपकी पिछले काफी वर्षों के जो लॉसेस थे वो पूरे हो जाएंगे। समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि कुल मिला के वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों के लिए गोचर ये काफी शुभ है। आपकी पर्सनल कुंडली पर जरूर डिपेंड करता है, और सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आपके कर्मा पर। अगर आप कर्म अच्छे कर रहे हैं, शुरू से ही आप तिकड़मी नहीं हैं, दूसरों को धोखा नहीं देते हैं, तो आने वाले 18 महीने जब राहु देव लाभ भाव में है, आय भाव में है, तो आपको विदेशों से भी पैसा दिलाएंगे, इनकम के सोर्स बढ़ाएंगे, आपको पढ़ाई के कोर्सेज कराएंगे। लेकिन इसके लिए आपको स्वयं का उस हिसाब से कर्म का फोकस होना चाहिए। एक बात और बताऊं, राहु देव 11th हाउस में आपको मेडिटेशन, साधना, ध्यान, योग इस तरफ काफी आकर्षित करेंगे। केतु देव पंचम में थोड़ी सी पेट की परेशानी बढ़ा सकते हैं। तो उपाय आपको ये करना है कि आपको अपना लाभ प्राप्त करने के लिए झूठ बोलने से बिल्कुल बचना चाहिए, तिकड़मी होने से बचना चाहिए। तो ये राहु देव और केतु देव आपके लिए कल्याणकारी होंगे। तो वृषभ राशि वालों के लिए 18 महीने आने वाले राहु देव और केतु देव की गोचर का फल हमने बताया। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और अगर आपके जीवन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव आता है तो कमेंट में जरूर लिखें। राहु देव के गोचर का परिणाम बता रहे हैं हम। आने वाले 18 महीनों में राहु देव मीन राशि में और केतु देव कन्या राशि में जा रहे हैं। तो मिथुन राशि वालों और मिथुन लग्न वालों के लिए क्या परिणाम लेकर आएंगे राहु देव और केतु देव, आइए जानते हैं। देखिए, मिथुन राशि वालों और मिथुन लग्न वालों, राहु देव और केतु देव आपके 10वें भाव में राहु देव जा रहे हैं और केतु देव जा रहे हैं आपके 4th भाव में। तो देखिए, 10वां भाव यानी कि करियर का भाव, आपके कार्य क्षेत्र का भाव, जहां आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, कर्म का भाव जिसे कहते हैं। तो कर्म भाव में राहु देव का आना काफी शुभ गोचर है आपके लिए। मिथुन राशि वालों, आपको कर्म करने हैं, काफी अच्छे कर्म करने हैं। तो आने वाले 18 महीने जो राहु देव हैं, आपके कर्म क्षेत्र में बैठकर आपको देवगुरु बृहस्पति के परिणाम देने लगेंगे। यानी आपके करियर में जो ग्रोथ आएगी, अचानक से और काफी अच्छी ग्रोथ आएगी। आपको तरक्की के काफी अच्छे अवसर मिल सकते हैं। काफी समय से आप सोच रहे थे नई नौकरी करने की, या फिर नौकरी को बदल के किसी दूसरे शहर में शिफ्ट होने की, तो ये दोनों मनोकामना आपकी पूरी होंगी। नौकरी में ट्रांसफर, प्रमोशन या इवन सिटी बदल के, राज्य बदल के जाने के भी चांसेस अगले 18 महीनों में आपके लिए बनेंगे। और जो लोग जॉब नहीं करते, अपना बिजनेस करते हैं, उनके लिए बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए अवसर प्राप्त होंगे। ऑनलाइन आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। और आपके बड़े भाई, अगर आपके बड़े भाई हैं तो वो आपको बिजनेस में काफ़ी हेल्प करेंगे, चाहे पैसे से करें, चाहे खुद आपके बिजनेस में साथ बने, साझेदार बने। तो आने वाले 18 महीनों में जब राहु देव आपके कर्म भाव में हैं, तो वो ये दिखा रहे हैं एक्सपेंशन। यानी राहु देव का एक मूल गुण ही होता है एक्सपेंशन। और राहु देव और केतु देव हमारी कुंडलियों पे कैसे काम करते हैं, इसके लिए मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है। आप मेरे चैनल में जाकर केतु देव और राहु देव का सच, इस वीडियो को देखिए, जिससे आपको पता चलेगा राहु देव और केतु देव के मूलभूत गुण क्या है। और अच्छी बात यह है कि राहु देव आपके 10वें हाउस से पंचम दृष्टि से आपके धन भाव को भी देख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, जो आप कर्म करेंगे उससे आपका धन अवश्य ही बढ़ेगा। लेकिन कर्म सीधे और सच्चे होने चाहिए, क्योंकि राहु देव आपको इस तरफ भी धकेलेंगे कि आप उल्टे सीधे तरीकों से काम करें, उल्टे सीधे तरीकों से पैसा बढ़ाने की सोचें।
तो देखिए अगर ऐसा किया तो राहुदेव सजा भी बहुत अच्छी देंगे फिर। तो कर्म आपको एक से ज़्यादा ऑफर होंगे, यानी कि आप जो कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटी अवसर मिलेंगे। आप खुद ही इस सोच से भ्रमित रहेंगे कि मैं कौन सा काम करूं। तो देखिए पहले से जो आप काम कर रहे हैं उसी काम को, बिजनेस वालों के लिए कह रही हूँ, उसी काम को अपने बड़े भाई की मदद से या फिर वो थोड़ा बहुत जो भी आपको सहयोग दें, आपके बड़े ब्रदर, उनके सहयोग से आप काम करें तो आपका काम अवश्य ही फलेगा फूलेगा। कम्युनिकेशन आपका काफ़ी अच्छा हो रहा है, यानी वाणी भाव को राहुदेव दृष्टि दे रहे हैं, तो आप अपनी बातों से ही अपने काम धंधे को, अपनी नौकरी को अच्छा फैला लेंगे, उससे अच्छा लाभ प्राप्त कर लेंगे। लेकिन आपकी जो बचत है राहुदेव जितना भी आपको देंगे इस दौरान, वह बचत आपके परिवार पर खर्च होने वाली है। यानी कुछ न कुछ आप मांगलिक कार्य कर सकते हैं, कुटुंब में आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, यानी इस तरह से वो पैसा आपका परिवार में काम आएगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इसको सेव करना चाहते हैं तो आने वाले 18 महीनों में आपको कोई ऐसी पॉलिसी लेनी चाहिए जो आपको काफ़ी लंबे समय तक फायदा दे सके। वहीं अगर बात करें केतु देव की, तो केतु देव हैं आपके चतुर्थ भाव में। तो देखिए चौथा भाव जो होता है माता का, घर का, तो घर तो नौकरी की वजह से या बिजनेस की वजह से छूटता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले 18 महीनों में। हो सकता है आप नौकरी या बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर जाएं। और माता की हेल्थ का कोई इशू चल रहा था पहले से या कोई सर्जरी ड्यू थी, तो आने वाले 18 महीनों में आपकी माता की कोई सर्जरी हो सकती है। और नहीं थी तो काफ़ी अच्छी बात है, आप माता की हेल्थ का ध्यान रखिए, क्योंकि छोटी मोटी कोई बीमारी होती दिखाई दे रही है। घबराने की इसलिए बात नहीं है क्योंकि राहुदेव की जो दृष्टि है आपके छठे भाव पर, वो शत्रुओं का भी अंत करेगी, आपको बीमारियों से मुक्ति दिलाएगी, और आपके परिवार में अगर किसी को कोई बीमारी है उससे भी आपको रोग मुक्त कराएगी। हाँ, लेकिन राहुदेव एक काम आपके लिए कर रहे हैं कि आपको लोन लेने के लिए काफ़ी अग्रसर कर रहे हैं। यानी आपके मन में आएगा कि लोन लें और काफ़ी बड़ा लें, क्योंकि राहुदेव कोई भी काम करते हैं काफ़ी बड़ा करते हैं। तो कोई भी बड़ा लोन लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि आने वाले 18 महीनों में आप लोन तो ले लेंगे लेकिन उसको चुकाने के लिए आपको काफ़ी सारी सेविंग्स अपनी लगानी पड़ेंगी। तो लोन से बच के रहें, हेल्थ का अपनी और अपनी माताजी का पूरा ध्यान रखें। देखिए यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगी, चतुर्थ भाव में जैसे केतु देव हैं, तो आपकी माता आपके मन की बात जान लेंगी, यानी आप क्या सोच रहे हैं, किसी परेशानी में हैं। वैसे भी देखो माताएं सबकी जानती है, लेकिन इन दिनों में आपकी माता आपकी फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझेंगी। आप भले ही माताजी को नज़रअंदाज करें, लेकिन माताजी का अटैचमेंट आने वाले 18 महीनों में आपके साथ काफ़ी हो जाएगा। और आप चाहेंगे कि घर को, कुटुंब को छोड़कर दूर चला जाऊं, लेकिन आपके परिवार की मनोदशा ही ऐसी होगी कि वो आपसे अचानक से काफ़ी लगाव करने लगेंगे। माता जो है आपके मन की गहराई को पढ़ लेगी, तो अपनी टेंशन्स हैं अपनी माता से शेयर करिएगा आप ज़रूर। जो भी आप बात बताएंगे उसका हल आपको माताजी के द्वारा ज़रूर मिलेगा, और बिजनेस में आपको हल मिलेगा आपके बड़े भाई से। अगर बड़ा भाई नहीं है जिनके, तो उनके बड़े भाई समान कोई मित्र होते हैं, उनसे वो यह हल जान सकते हैं। तो मिथुन राशि वालों, आप राहुदेव और केतु देव के आने वाले 18 महीनों के गोचर से लाभ प्राप्त करिए, यही उम्मीद है। आप इससे पहले वाला वीडियो अवश्य देख लीजिए। उपाय में आपको क्या करना चाहिए, देखिए उपाय में आपको चींटियों को प्रतिदिन आटा और चीनी मिला के शाम के समय उनके बिलों पर रखाइए। आपकी जो भी परेशानियां हैं, कोई हेल्थ इश्यूज हैं, वो राहुदेव जरूर दूर करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट भी करिए, बेल आइकन भी दबाइए और अपने मिलने वालों में वीडियो को शेयर करिए। ऐसे ही और वीडियोस में फिर से मिलेंगे, तब तक नमस्कार दोस्तों।